देखो, जहां एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर धुरंधर 2 ट्रेंड कर रही है, सोशल मीडिया से लेकर के हर एक मीडिया, हर एक अखबार, इवन सिनेमा हॉल के अंदर केवल और केवल धुरंधर 2 चल रही है। धुरंधर 1 जहां खत्म हुई थी, धुरंधर 2 वहीं से पिक करती है और आपको ऐसी सिनेमैटिक जर्नी पर ले जाती है कि बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक कह रहे हैं कि भाई ऐसी फिल्म तो लग रहा है इंडिया में बनी ही नहीं आज तक। जबरदस्त, मजेदार, गजब, एक नंबर मूवी, शानदार मूवी, शानदार। पूरे खरे उतरे हैं आदित्यदार, मोर देन एक्सपेक्टेड किया आदित्यदार ने। ट्रस्ट मी, ही इज गिवन अस द बेस्ट मूवी ऑफ द डेकेड। Nothing, no comments on that, but it was amazing, amazing. हमने आज भी अक्षय खन्ना को मिस किया। फर्स्ट मूवी में थोड़ा अक्षय खन्ना ने ओवरशैडो कर दिया था, सेकंड मूवी में ऐसा पता चला है कि वो ही है मेन कैरेक्टर। कहीं पे भी ऐसा बहुत अच्छा निर्णय लिया गया टॉक्सिक के द्वारा कि भाई उसको उठा करके जून में पटक दिया गया, क्योंकि धुरंधर 2 ऑलरेडी अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मूवी है, जिसको केवल सूंघने मात्र से लिब्रांडुओं की जान जा रही है। जान की जगह पर मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप सभी समझ पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा मेल्टडाउन और जो इनकी जान मारी गई है ना, वो कहाँ से आई है? वो आई है इनके रहबर, इनके रहनुमा, जो आतिफ साहब जो इसमें दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर, उसको दिखा दिखा करके लोग कह रहे हैं कि यार एक मरा हुआ आदमी है ऑलरेडी, उसको क्यों इससे लिंक करके दिखाया जा रहा है? हिंदुस्तान का आदमी था, भला आदमी था, पॉलिटिशियन था, 5 बार का विधायक था, सांसद था, अलाना था, फलाना था, ढिमकाना था, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि वो माफिया था, वो गुंडा था। जिस समय पर उसका कॉन्वॉय निकलता था पूरा का पूरा, तो उस समय पर लोगों की परवाह नहीं की जाती थी। जिस समय पर वो कब्जा करने पर आता था तो कहीं कहीं 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा कर लिया करता था। जब वो जान लेने पर आता था तो कहीं कहीं लोगों को मार दिया करता था। और सबसे बड़ी बात कि उसने तो खुद एडमिट किया है कि भाई उसके पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ में संबंध थे। जब उसने उमेश पाल को मारा था तब उसने लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों और आईएसआई से संबंधित लोगों के साथ में बात करी थी, और तब जाकर के हथियार मंगवाए थे, और तब जाकर के उसने उमेश पाल को मारा था। और ऐसा नहीं है कि उसके जितने भी बवाल करने वाले आतंकवादी लोग थे, उग्रवादी लोग थे, उनके पास में क्या बस इंडियन मेड दुनालियां थी? नहीं भाई, उनके पास में हर एक हथियार हुआ करता था। और ये सारे के सारे हथियार कहाँ से आया करते थे? ये सारे के सारे हथियार पाकिस्तान से आया करते थे। अब ये लोग इस समय पर चाहे कितना भी R&D रोना मचा लें, लेकिन जो सच है वो सच है। देखिए, लोगों की जहन साजी की जा रही है, ये फिल्म्स बन रहे हैं बाकायदा, इसका स्क्रीनिंग ऐसे फिल्मों का प्राइम मिनिस्टर के सामने होता है, ऐसा हमने सुना, वो देखते हैं और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। धुरंधर 2 जो फिल्म है, इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो देखने के बाद यही लगता है कि ये सब सारी कहानियां फर्जी हैं। प्रोपेगेंडा बार बार कहो इस फिल्म को इतना ज़्यादा कुप्रचार करो ताकि जो व्यक्ति इस फिल्म के बारे में नहीं जानता था, जो फिल्म को इस देखना भी नहीं चाहता था, वो भी आकर के देखे। भाई अतीक अहमद लास्ट में बोलना क्या चाह रहा था जब उसने कहा था कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, उससे भी बड़ी बात कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मुख्तार अंसारी की तरफ भी इंडिकेट किया जाता है। और मुख्तार अंसारी के बारे में सभी जानते हैं कि जब कृष्णानंद राय को गया था, 500 राउंड फायर किए गए थे उनके ऊपर, और मैक्सिमम जो हथियार थे AK-47 से लेकर के जितने भी अत्याधुनिक हथियार थे वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिलते हैं, उनको भी इंपोर्ट किया गया था पाकिस्तान से ही। और किस प्रकार से किया जाता है? पंजाब के रास्ते से। और उसी पंजाब के अंदर लास्ट में मुख्तार अंसारी कैद हो गया था, यहां से भाग करके वहां, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि प्रियंका गांधी वड्राइन के कहने पर वो पंजाब भाग गया था। और पंजाब क्या है? वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। किसी भी तरीके से, चाहे वो सुरंग के माध्यम से, चाहे वैसे भाग करके तुम वहां पर पहुंच सकते थे। और इस फिल्म के अंदर इन सभी लिंक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया भी गया है। और अगर आपने एक वेब सीरीज देखी होगी कैट, वो किसकी थी?
वो रणदीप हुड्डा की थी। किस प्रकार से चिट्टा पाकिस्तान से हिंदुस्तान पंजाब में लाया जाता है और क्या क्या तरीके होते हैं, और इस फिल्म में भी उसी की तर्ज पर बताया गया है जो एक्चुअल तरीके हैं नशीले पदार्थ हिंदुस्तान के अंदर लाने के, हथियार यहां पर लाने के लिए, किस प्रकार से वहां से नेपाल के जरिए नकली नोट लाया जाता है। नकली नोट हिंदुस्तान के अंदर कितना मिला था, आप न्यूज़ खंगालिए, आपको हजारों लाखों करोड़ रुपए के नकली नोटों का सिंडिकेट हिंदुस्तान के अंदर पता लगेगा, और सारा का सारा नेपाल के रास्ते से आया करता था। और बहुत सारे लोग इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि नोटबंदी अपने आप में प्रोपेगेंडा थी और उसको इस फिल्म के अंदर बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया है। आप खनानी ब्रदर्स का इतिहास खंगालिए, न्यूज़ पढ़िए जरा, कौन थे खनानी ब्रदर्स, कौन थे वो कांग्रेस के नेता जिन्होंने हिंदुस्तान की नोट छापने की मशीन पाकिस्तान भिजवाई थी। जरा खोजिए कि कौन थे वो लोग जिन्होंने नोट छापने का कागज भी विदेश से वहां से मंगवाया था जहां पर खनानी ब्रदर्स की चलती थी, और वो लोग वहीं से उसी नोट को छापने का कागज पाकिस्तान में मंगवा करके हिंदुस्तान से भेजी गई नोट छापने की मशीन के द्वारा नोट छापते थे। कई कई हजार करोड़ रुपए के नोट छापा करते थे और हिंदुस्तान में यहां ला करके ना केवल पत्थरबाजों, आतंकवादियों, स्लीपर सेल्स, बल्कि इलेक्शन के अंदर भी उनको यूज किया करते थे। कौन थे वो नेता जो नोट बांटा करते थे? न्यूज को खंगालिए, यही आतिफ असलम टाइप लोग मिलेंगे जिनको इस फिल्म के अंदर ठोकते हुए दिखाया गया है। तो ये जो पूरी की पूरी चेन है ना, इसको फिल्म के अंदर बहुत जबरदस्त और अच्छे तरीके से और फैक्ट के अनुसार, फैक्ट के साथ साथ बनाया गया है, दिखाया गया है। और फिर मैं एंड में आना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से खनानी ब्रदर्स पाया गया था, कैसे बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है, क्यों आत्महत्या कर ली है, वो भी फिल्म के अंदर दिखाया जाता है। किस तरीके का प्रेशर था उसके ऊपर, वो कहता है कि भाई मैं मारा जाऊंगा पूरी तरीके से, और फिर वहां पर एंट्री होती है हमारे स्पाई की, वहां पर एंट्री होती है हमारे जेम्स बॉन्ड की, होती है मैं मानता हूं, लेकिन दिखाया कैसे गया है कि वो एक आत्महत्या थी। यही तो खूबसूरती है एक फिल्म को दिखाए जाने की। लेकिन मुझे पता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, लिब्रांडूज, वामपंथी हिंदुस्तान के अंदर जो उनका अन्नदाता है, उस अन्नदाता के प्रति वो वफादार नहीं है, जिसके लिए वो लाइन में खड़ा होकर के अन्न लेने जाता है, जिस किसान का वो अन्न खाता है, उसके लिए वफादार नहीं है, बल्कि वो उन लन्नदाताओं के प्रति वफादार है जो पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा है ना इनके, जो इनका प्रजनन करके जाते हैं, जो इनकी घरवालियों को यहां पर ज्ञापन करके जाते हैं, जो इनकी घरवालियां पाकिस्तान जाकर के ज्ञापन होकर आती है, प्रेग्नेंट होकर के आती हैं, ये उन अपने लन्नदाताओं के प्रति वफादार हैं। यानी कि अन्नदाता देश के प्रति नहीं, बल्कि लन्नदाता देश के प्रति वफादार ये कौम है जो लगातार कह रही है कि फिल्म प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, और ये मुसलमानों के प्रति नफरत दिखाती है। भाई पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ तो कुछ भी नहीं दिखाया गया इसके अंदर। लेकिन मैंने कहा ना कि अपने नाजायज अब्बुओं के खिलाफ तो हिंदुस्तान की कौम, ये गद्दार नमक हराम कौम बिल्कुल भी नहीं बोल सकती है। हर एक चीज के ऊपर डंके की चोट पर फैक्चुअली बात करेंगे। इसी चैनल पर बने रहिए हमारे साथ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।